ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम राइमर टीमन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि राइमर टीमन रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे लिखा है, जब फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो सल्फाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो राइमर टीमन अपक्रिया में या रिएक्शन में सल्फाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन होती है, व्हेन फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड आर ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड देन सल्फाल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड। तो ऐसी रिएक्शन को हम राइमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम फिनॉल लेते हैं, या फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और 3 यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब मॉलिक्यूल यहाँ पर लेते हैं तब हमें सल्फाल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सल्फाल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में, उप उत्पाद के रूप में 3 NaCl बाहर निकलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि इस रिएक्शन में सल्फाल्डिहाइड किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हम फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल की सबसे पहले रिएक्शन हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर जो लगा है वह फिनॉल के H से रिएक्ट करता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये सोडियम जो है वह H के स्थान पर जुड़ जाता है, जिससे सोडियम फिनेट का फॉर्मेशन होता है। अब हम इस सोडियम फिनेट की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जो होता है CHCl3 होता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है और इस क्लोरोफॉर्म की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अगेन दोबारा इसकी हम अपक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो OH ग्रुप लगा है वह सोडियम फिनेट के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जबकि क्लोरोफॉर्म में जो 3 Cl3 थे उसमें से एक जो Cl होता है यानी क्लोरीन जो एटम होता है वह सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, जिससे NaCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार हमें ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर CHCl2 जो होता है वह इस हाइड्रोजन के स्थान पर आकर जुड़ जाता है। अब हम ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है इसकी रिएक्शन हम 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं, जिससे ये जो 2 सोडियम और 2 हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हैं, ये 2 सोडियम जो होते हैं वह 2 क्लोरीन के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे 2 NaCl बाहर निकल जाते हैं। 2 NaCl बाहर निकल जाते हैं। जबकि ये जो हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल जो होते हैं वह 2 हाइड्रोक्साइड जो मॉलिक्यूल होते हैं वह इस CH ग्रुप के साथ यहाँ पर जुड़ जाते हैं, जिससे 2 हाइड्रोक्साइड यहाँ पर CH के साथ जुड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि 2 हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप होते हैं वह किसी भी कार्बन कंपाउंड से जब जुड़ते हैं तो वह अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इस अनस्टेबल कंपाउंड में से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये 2 हाइड्रोक्साइड हैं, यहाँ से एक H निकलता है और यहाँ से OH निकलता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल यानी जल जो होता है वह बाहर निकल जाता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। अब हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो कुछ इस प्रकार बना था। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और ONA यहाँ पर लगा है। जब हम HCl की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं तो सोडियम जो होता है वह क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और NaCl जो होता है वह बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो होता है NaCl बाहर निकल जाता है और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ सोडियम के साथ यहाँ जुड़ जाता है, जिससे यहाँ पर OH हो जाता है। ये H जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, इससे यहाँ पर OH जुड़ जाता है और CHO ग्रुप पहले से लगा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम सल्फाल्डिहाइड बोलते हैं। तो हमने देखा कि राइमर टीमन रिएक्शन में सल्फाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं, जिसमें फिनॉल जो होता है वह क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और सल्फाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच।